हेलो दोस्तों। आज मेरे दिन की शुरुआत करीब 5 बजे के समथिंग हुई थी और साथ ही साथ मेरा बेटा उठ गया था। तो जैसे आपको पता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ जाता है, तो मैंने उसको सुलाने की कोशिश की तो थोड़ा सा वो सो गया। तब तक मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेशन अप हो गई। फ्रेशन अप होने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी। कभी कभी इतना थक जाती हूँ कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है कि और कभी कभी मन मेरा ये कहता है कि आज पढ़ाई नहीं करती हूँ, कल से पढ़ाई करूँगी। तो मैंने अब से डिसाइड किया है कि मैं अब हमेशा मन के अपोजिट काम करूँगी। क्योंकि एक दिन ऐसे आप करके देखिए कि आप अपने मन के अपोजिट काम करेंगे, फिर देखिए आपको इतना सारा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का कि दिन के आखिरी में आपको लगेगा वाह, आज तो मैंने डेली से भी ज़्यादा पढ़ाई की और मुझे खुद ब खुद टाइम मिल गया है। मैं बस इतना मानती हूँ, अगर आपको कुछ अचीव करना है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, घर में किसी रिलेशंस के लिए या फिर बॉडी आपको मेंटेन करने के लिए, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, तो पूरी दुनिया हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ हमारी मदद कर रही है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो है हमारा मन। याद रखिए, अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने मन को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मन को हायर नहीं करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर आप उसको हायर कर लेंगे तो आपको वो डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, आप उसको डायरेक्शन देंगे। और जब आपका मन आपको डायरेक्शन देगा तब आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको लगेगा कि ये काम हम कर नहीं सकते हैं, इसमें हमें ये प्रॉब्लम है, और हमारा जो कंफर्ट जोन है हम उसी में बने रहेंगे। हमेशा हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न बनी रहेगी कि लाइफ में हम क्या करें क्या ना करें। हमारे मन की प्रॉब्लम बस इतनी है कि केवल वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आए। और हमारा जो कंफर्ट जोन है, लड़कियों का जो कंफर्ट जोन है, केवल घर में कुकिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की केयर करना, फैमिली को देखना, रिलेशन वगैरह को अपना मैनेज करना, यही हमारा कंफर्ट जोन है। क्योंकि इस जोन में हमारे मन को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहोगे ना, तो उस दिन आपका मन आपको हज़ार रीज़न देगा पढ़ाई ना करने के लिए। और याद रखिए, कभी भी आपको कंफर्ट जोन में रह कर कभी कुछ काम करना हो तो वो आपका अचीव नहीं हो सकता है, ना ही आप कभी अचीव कर सकते हो उस काम को। जो हमारा मन है ना, वो हमें हमेशा प्रॉब्लम दिखाता रहता है और उसकी बात हम मान लेते हैं। और हमें सच में ऐसा फील होने लगता है कि हमारे पास तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, असल में प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है। जब आप अपने मन में ठान लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ना है, ये मेरा सपना है जॉब पाना, और मैं इसे पा कर रहूँगी, उस दिन आप देखेंगे आपके मन को समझ आ जाएगा कि अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब से ये जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर देखिए आपका मन आपको न्यू सॉल्यूशन खुद ब खुद बताएगा कि आप कहाँ पर कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। घर के कितने भी आप काम कर लो, कुछ भी हो, आप अपना टाइम खुद से ही मैनेज कर लेंगे और अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे और ना ही आपको एक थकान फील होगी। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जब तक आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बने रहेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप अपने काम कंफर्ट जोन में करते रहेंगे और उनका कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिर्फ आप अपना मन को कंफर्ट जोन से बाहर लाकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। आपको दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जब तक हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व खुद ब खुद नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम अपनी लाइफ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे तो हमें अपने आप ही अचीवमेंट मिलते रहेंगे और धीरे धीरे उनको हम अपने लाइफ में उतारेंगे तो सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे।
सिर्फ एक कंडीशन है, जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा ना, तो हम अपनी प्रॉब्लम को भूल कर अपने काम को जल्दी से निपटा कर अपने घर के काम जो भी हैं उनको सबको टाइम मैनेजमेंट के साथ करके हम अपने पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, जब तक हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने रहेंगे और अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुबह पढ़ाई करने के लिए टाइमर लगा दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे फिर से उठ गया और मुझे फिर से रो रहा था। तो मैंने कहा कि उसको ले लेती हूँ और लेकर ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि जो टारगेट सेट किया है उसको तो अचीव करना ही करना है, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो। तो मैंने उसको गोदी में ले लिया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रही थी, जिसमें कि गांधी जी के बारे में और बहुत सारे जो अंग्रेज़ों के वायसराय वगैरह हैं, जनरल गवर्नर हैं, उनके बारे में पढ़ाई कर रही थी। तो वो पढ़ने के बाद मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। उससे पहले मैंने बीच में ट्यूशन भी पढ़ाई है 1 घंटे की बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं अपने धीरे धीरे सारे काम निपटाऊंगी। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो उनको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं रात में करना भूल गई थी। तो सारे चेयर पे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा लाओ इनको भी अच्छे से अरेंज कर दें, क्योंकि इनको अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये अगर काम धीरे धीरे बड़े रूप में अपना घर कर लेते हैं, तो इनको भी देख देख के हेजिटेशन होती है, अजीब सा फील होता है कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, इसीलिए इनको भी करना ज़रूरी है। तो इनको भी समय समय पे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी रहता है। हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार तो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मैं अपने बेटे की मालिश वगैरह करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी किचन में जाकर। यही सारे मेरे रूटीन हैं। तो पहले सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं बेटे के लिए दूध गर्म, बर्तन धुलना, ये सारे काम करने के बाद मैं बेटे की मालिश करूँगी। उसको नहलाना होगा तो नहलाऊँगी, और उसके जो कपड़े हैं उनको वॉश करके ऊपर फैलाने जाऊँगी, और ख़ुद को भी रेडी करूँगी पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर हम खुद से अच्छे से नहीं रहेंगे तो हमें भी एक अच्छा फ़ील नहीं होगा। हमें खुद वेल मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको भी अच्छा फ़ील होगा और सामने वाले देखने वाले को भी अच्छा फ़ील होगा। इसलिए नहा धो के मैं रेडी होकर दोपहर का टाइम लगाकर फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। यहाँ पे मैं यूट्यूब से भी पढ़ूँगी, बहुत सारी वीडियो देखूँगी और बुक से भी पढ़ूँगी। कुछ अपने लिए की पॉइंट्स भी नोट डाउन करूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ। जब मैं यूट्यूब से रिवीजन कर रही हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो चीज़ पढ़ी होती है, लेकिन मैं उनमें से भूल जा रही हूँ। क्योंकि हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है ना, सन वगैरह, ये बहुत कन्फ्यूजिंग करती है कि कब कौन सा सम्मेलन हुआ, कौन इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये पढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ, जो भूल जा रही हूँ। तो मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। साथ ही साथ जो बुक से मैं क्वेश्चन भूल जा रही थी, मैं उनको यूट्यूब के थ्रू समझ ले रही थी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं। तो उनकी पूरी डिटेल में पढ़ रही थी, क्योंकि बीपीएससी में कहाँ से क्या पूछ लिया है ये तो हमें नहीं पता है। ऊपर ऊपर के क्वेश्चन तो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो मैं उसका डीप पोर्शन भी यूट्यूब के थ्रू सर्च करके पढ़ ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट नोट कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है, मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था, मैंने उसको शूट नहीं किया है। बहुत मुश्किल होता है एक छोटे बेबी के साथ पढ़ाई को मैनेज करना, घर को भी देखना, और भी बहुत सारे खुद के काम होते हैं उनको देखना और पढ़ाई करना। क्योंकि हमारे जो सपने हैं उनके बीच में जब तक कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, तो हम भी उनसे लड़ने के लिए ताकत नहीं लेके आ पाएंगे। जब हमारे मन में हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें बस पढ़ना है और पढ़ना है, तो हम कैसी भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे और पढ़ाई कर ही लेंगे, अगर मन में ठान लिया है तो इतने छोटे बेबी के साथ भी मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग भी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। अब आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। सबके पास अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सॉल्व करते हुए आप अपनी पढ़ाई करेंगे, उनमें उलझेंगे नहीं, नेगेटिविटी को दिमाग में घर नहीं करने देंगे।
मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मैं अपने मन को समझा लेती हूं और जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूं, क्योंकि हम यूट्यूब वीडियो देखने, रील्स चलाने, इनमें अपना समय बर्बाद करने के बजाय हम अपनी पढ़ाई में मन लगाएं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव होगा। इन सब के लिए भी हमें टाइम मिलेगा आगे चल के, जब हम सक्सेस हो जाएंगे, हमारे जो सपने हैं हम उनको साकार कर लेंगे, जो हमें अचीव करना है हम उनको पा लेंगे तब। मेरी लाइफ में तो हमेशा ही इस तरीके के स्ट्रगल रहे हैं, शुरू से ही मैं शुरू से ही स्ट्रगल करती आ रही हूँ, चाहे स्कूल लाइफ हो चाहे कॉलेज लाइफ हो। कभी अपनी लाइफ के बारे में आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी कि कितना स्ट्रगल करती हुई आ रही हूँ और आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे सक्सेसता नहीं मिली है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कभी ना कभी मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी और मैं अपने एम को ज़रूर पा पाऊँगी। जो मुझे अचीव करना है मैं उसे पा ही लूँगी, क्योंकि मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, रुकना नहीं है। रुक जाते हैं ना तो शुरू से रीस्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने मन में ठान रखा है, मैं कभी रुकूंगी नहीं जब तक मुझे जो पाना है मैं वो पा के रहूँगी। गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, तो मैंने इस साल के लिए ठाना है कि मैं इस साल पा के ही रहूँगी। तो इसके बाद मैंने शाम के बच्चों की ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर से मैंने अपने बेटे को सुला दिया और लगभग 3 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी दिन दिन तक, सुबह से लेके। तो मैं फिर से अब एक मेरी बुक पढ़ी हुई है, मैं उससे हिस्ट्री की कुछ टॉपिक हैं उनको पढ़ रही हूँ, तो उनको हाईलाइट करके मैं पढ़ रही हूँ। और मेरा बेटा यहाँ पे सो गया है। यहाँ पर मैं हिस्ट्री का पोर्शन कवर करूँगी। इसके बाद भी मैंने यूट्यूब से करंट अफेयर जो जनवरी का मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं उसे पढ़ना है, तो वो भी मैंने लेट कर देखी, क्योंकि मेरे बैक में काफ़ी पेन होने लगा था, बैठे बैठे पढ़ रही थी तो हमें लेट गई और मैंने जनवरी का जो पोर्शन था उसको कवर अप कर लिया। आई होप ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हों, वीडियो अच्छी लगी तो हिट दी लाइक बटन, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और पढ़ते रहिए मन लगा कर, कैसी भी सिचुएशन हो। थैंक यू।